नमस्कार, जय गणेश ऑल डियर फ्रेंड। आज का प्रेडिक्शन है राजू श्रीवास्तव के बारे में। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव को कौन नहीं जानता है। बच्चा बच्चा जानता है राजू श्रीवास्तव को। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके निधन के ऊपर हम ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। ओम शांति। राजू भैया का जो कल देहांत हो गया है 21 सितंबर 2022, तो इसका रीज़न क्या है, वो इतने बड़े स्टार क्यों बने और उनका डेथ जो हुआ है हार्ट अटैक की वजह से हुआ है, तो ये क्यों है ऐसा हादसा इनके साथ हुआ है, इसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से परफेक्ट टाइम अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो इंटरनेट से प्राप्त जो डेट है वो 25 दिसंबर 1963 है, 25 दिसंबर 1963, और टाइम अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे का ले लेते हैं। तो जो राजू भैया है उनकी कुंडली इस प्रकार बनती है। मीन लग्न की कुंडली बनती है, और जैसे मैं हर प्रेडिक्शन के अंदर आपको कहता हूँ कि ग्रह का जो हमारे ऊपर जो इफ़ेक्ट होता है वास्तव में वो सूर्य से होता है। वो यहाँ पर एग्जैक्टली फलीभूत होता है। मैं आपको अभी समझाता हूँ। पहले उनके ग्रह तारे क्या थे ये हम आपको समझा देते हैं कि चंद्र जो हैं वो मीन राशि के अंदर होने की पॉसिबिलिटी है, चंद्र और गुरु कॉम्बिनेशन। और यदि शाम का उनका जन्म है 4:30 के बाद तो शायद मेष राशि भी हो सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इनका जो लॉजिक है, ये बुद्धि शक्ति है, इसको देखते हुए जो हंसने हंसाने की जो प्रवृत्ति थी वो शायद उनका रेवती नक्षत्र हो सकता है। तो ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कुंडली के बारे में, परफेक्ट टाइम नहीं है इसलिए इसके कारण। अदरवाइज हम इसी को लेके चलते हैं 12 बजे का टाइम। तो सूर्य कुंडली क्या कहती है, तो सूर्य जो है इनके मूला नक्षत्र में है। अब फ्रेंड्स, आपको तारा चक्र यदि थोड़ा भी समझ में आता है, और समझना भी ज़रूरी है, और इसके बिना एस्ट्रोलॉजी आपको सीखनी अधूरी है। तो 25 दिसंबर को किसी भी जातक का जन्म हुआ है, अब ऐसे तो जो सूर्य मूला नक्षत्र में 15-16 दिसंबर से भ्रमण स्टार्ट कर लेते हैं, और अप्रोक्सीमेटली 27-28 दिसंबर तक एग्जैक्टली 13 दिन का जो पीरियड है सूर्य का मूला नक्षत्र में होता है। चाहे कोई भी साल के अंदर जन्म हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये 63 की बात कर रहे हैं इसलिए दिसंबर में यहाँ पर सूर्य, कोई भी साल के अंदर जन्म हो, 15-16 दिसंबर से लेकर 27-28 दिसंबर तक सूर्य जिनके भी ये इस समय में जन्म हुआ है, इनके सूर्य मूला नक्षत्र में ही होंगे। इसीलिए तो जो सूर्य का ट्रांजिट है परफेक्ट चलता है, 13 दिन का जो पीरियड है। तो राजू भाई का जो सूर्य है वो मूला नक्षत्र में है, और मूला नक्षत्र के मालिक आप सबको पता है कि मालिक केतु होते हैं। तो बॉर्न विथ सूर्य इन केतु नक्षत्र, मूला नक्षत्र, तो उसको संपत्ति देने वाले ग्रह कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। अब शुक्र क्या है? शुक्र फिल्म इंडस्ट्री है, शुक्र लग्जरियस इंडस्ट्री है, शुक्र ये ग्लैमरस इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर जो राजू भाई को ये शुक्र लेकर आए हैं, तो संपत्ति देने वाले ग्रह शुक्र होने की वजह से ये ऑटोमेटिक इस इंडस्ट्री के अंदर खींचे चले आए। और आपने पढ़ा भी होगा कि बहुत छोटे से लेवल से ये बहुत बड़े लेवल पर जब ये काम कर गए हैं, तो शुक्र का ट्रांजिट इनको ये ग्लैमरस इंडस्ट्री के अंदर लेके आया है, और इनका काम भी बहुत अच्छा चला है। तो इसका रीज़न ये है कि जो फिज़िकल इफ़ेक्ट है वो
वास्तव में जो पैसा देने वाले ग्रह हैं शुक्र है इनके लिए, इसके कारण उनका जो है नाम फैम और पैसा इनको बहुत मिला, ये इंडस्ट्री में से। तो सूर्य मूला नक्षत्र में है, तो अब इनका जो अटैक का रीज़न जानते हैं। अभी जो रिसेंटली इनको अटैक आया है, जिसकी वजह से इनका निधन हुआ है, उसके बारे में एनालाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब उसकी सूर्य कुंडली उनकी बना लेते हैं। तो धनु लग्न की कुंडली होगी, लगन में सूर्य रहेंगे। और अभी जो गोचर ट्रांजिट चल रहा है, इसमें शनि मकर राशि में चल रहे हैं। तो शनि मकर राशि में सेकेंड हाउस में है, और शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो चौथे स्थान के अंदर है, सुख स्थान के अंदर है, मातृ स्थान के अंदर है, और हार्ट का भी जो स्थान है वो चौथा स्थान है। और गुरु ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हैं मीन राशि के अंदर, गोचर ट्रांजिट के अंदर भी मीन राशि में है, और राजू भाई के जो कुंडली में गुरु हैं वो भी मीन राशि में है। गुरु का ट्रांजिट, गुरु के ऊपर से गुरु का ट्रांजिट चल रहा है, और शनि की दृष्टि, शनि भी वही राशि के अंदर है। जन्म के शनि मकर राशि में है, और अभी भी शनि मकर राशि के अंदर है, और शनि की तीसरी दृष्टि गुरु के ऊपर। तो अब देखो फ्रेंड्स, और इसके ऊपर तीसरा एक रीज़न क्या है, सूर्य अभी 10वें स्थान में है। तो सूर्य की भी सीधी दृष्टि चौथे स्थान के अंदर, और ये जो उग्र ग्रहों का कॉम्बिनेशन हुआ चौथे स्थान के अंदर, सुख स्थान के अंदर, तो सूर्य शनि की दृष्टि के कारण वो दोनों बहुत उग्र ग्रह हैं। आप सबको मालूम है, क्रूर ग्रह माने जाते हैं सूर्य और शनि। और गुरु के लिए ऐसा कहते हैं, भावति भाव दोष कारकम, जिस भाव में गुरु बैठते हैं, गुरु सबसे बड़े ग्रह हैं ग्रह मंडल के हमारी पृथ्वी के लिए। तो ये जहाँ पर बैठ जाते हैं उसके ऊपर भार क्रिएट कर देते हैं। तो अब देखो कि गुरु का चौथे स्थान में बैठना, एक तो छाती के ऊपर भार आ गया, ऊपर से शनि की दृष्टि, ऊपर से सूर्य की दृष्टि। और फ्रेंड्स, विधि की विधान देखो कि 21 सितंबर को जब इनका निधन हुआ, तब चंद्र उनकी सूर्य से 8वें स्थान में थे, कर्क राशि में, और नक्षत्र पुष्य था कल का। तो 8वें स्थान का चंद्र भी, जैसे मेरे हर प्रेडिक्शन में मैं बोलता हूँ कि चौथा, 8वां, 12वां चंद्र में लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। और 8वां चंद्र वैसे भी मृत्यु या मृत्यु समान कष्ट देने वाला होता है। तो ये एक नम्र प्रयास था राजू श्रीवास्तव जी की कुंडली का एनालाइज करने का। तो जो कोई भी जातक ज्योतिष सीख रहे हैं, ये भी समझ सकते हैं और समझेंगे। और अपनी जो कुंडली है, इसको आप सूर्य कुंडली को ज़्यादा महत्व दीजिए ग्रहों का गोचर ट्रांजिट अब देखने के लिए, क्योंकि वास्तव में जो हमारे ऊपर इफेक्ट होता है वो सूर्य से होता है। नमस्कार, मिलते हैं एक और नए प्रेडिक्शन में। और वंस अगेन श्री भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, राजू श्रीवास्तव जी के, ऐसी शुभकामना के साथ नमस्कार।